हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने एक एक्रिलिक शीट परचेस किया है। उसको पहले मार्किंग करके काट के देखते हैं। मैंने एक मशीन टेबल के नीचे कटर लगाया है, उसका वीडियो अलग से अपलोड करूंगा। उसका ब्लेड से हम काटने की कोशिश करेंगे। मैंने एक्रिलिक शीट को जिग्सॉ ब्लेड से काटने की कोशिश की, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका एक टुकड़ा काट के देखा, जिसे फाइन कट मारने की भी कोशिश की, लेकिन उतना स्मूथनेस नहीं आ रहा। उसकी एजेस अभी भी क्लीन और नीट नहीं है। साइड्स जैसी चाहिए वैसी नहीं आती है। ये बेटर रहेगा कि उसका मेजरमेंट लेके मैं लोकल शीट कटर से उसको कटवा लूं। इसलिए मैंने बॉक्स का मेजरमेंट, जो चीज उसमें रखनी है उस हिसाब से ले लिए। बॉक्स के मेजरमेंट पहले लिख लिए और उन मेजरमेंट के हिसाब से हमने ओपन मार्केट से वो चीजें काट कर लाने की कोशिश की। मैंने वो शीट लेजर मशीन पे लोकल मार्केट से कटवा ली है। लाने के बाद उसकी एजेस को हमने साफ किया, जो भी उसके ऊपर दाग थे वो निकाल लिए और फिर फेविक्विक या उसी के जैसे मटेरियल से उसको टेप लगाकर, मास्किंग टेप लगाकर चिपकाने की कोशिश की, लेकिन चिपकाने के बाद उसमें कई सारे दाग दिखने लगे। उन दागों को निकालने के लिए WD-40 का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर के लिए दाग चले गए, लेकिन फिर भी वो बाद में वापस आ गए। सॉफ्ट क्लॉथ से पोंछने के बाद भी दाग वापस आना चालू ही रहे। एक्रिलिक शीट फेविक्विक इस्तेमाल करने से पूरा खराब हो गया। उसे ठीक करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मास्किंग टेप लगाने की वजह से फेविक्विक उन कॉर्नर्स पर जम गया और वह निकलने में तकलीफ देने लगा। पूरे कॉर्नर्स पर फेविक्विक और मास्किंग टेप के दाग पड़ गए। WD-40 इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसे निकालना मुश्किल हो गया था। पूरा एक्रिलिक शीट हर तरफ से खराब हो चुका था। मास्किंग टेप लगाना बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। हर चीज इस्तेमाल करके देखी, लेकिन कॉर्नर्स ठीक नहीं हुए। उनके दाग उसके ऊपर बरकरार रहे। ये गलती आप कभी मत करना। मुझे पूरे बॉक्स को खोल डालना पड़ा और एक्रिलिक शीट को साफ करने का तरीका ढूंढना पड़ा। एक्रिलिक शीट के ऊपर इतने सारे दाग हो गए थे कि उसे कैसे निकालूं ये समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने काफ़ी सारे YouTube के वीडियोस देखे और
सारे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने कॉर्नर्स पर जमी हुई फेविक्विक की परत को स्क्रैच कर निकालने का फैसला किया। स्क्रैप या कटर के सहायता से उसके कॉर्नर पर लगा हुआ फेविक्विक जितना हो सके निकालने की कोशिश की। काफी सारा फेविक्विक साइड्स और एजेस से स्क्रैपर या कटर की मदद से निकाल लिया। इसमें बहुत सारी मेहनत लगी। फिर प्लाई कटर से उसका जो कॉर्नर बड़ा हुआ था उसे भी घर में ही काट लिया। प्लाई कटर से ये समझ में आता है कि हमें लेजर मशीन पर ले जाने की जरूरत है। फिर बेकिंग सोडा की मदद से मैंने शीट साफ करने की कोशिश की। बेकिंग सोडा और उसमें पेंट थिनर, इसे मिक्स करके रुई से अगर आप उसको साफ करने की कोशिश करो तो काफी सारे दाग निकल जाते हैं। पेंट थिनर भी कई दागों को निकाल लेता है। जनरली फेविक्विक का जो बॉन्ड है वो पेंट थिनर डिसॉल्व कर देता है। पेंट थिनर से जितना हो सके उतना फेविक्विक को निकालने की कोशिश की। काफी सारा फेविक्विक साइड से निकल गया, लेकिन दाग जाने के बाद फिर वापस आते थे। कई बार कोशिश करने के बाद पेंट थिनर से काफी सारे दाग निकल गए। एजेस को भी पेंट थिनर की सहायता से साफ कर लिया। फिर भी दागों का आना रुका नहीं। फिर मैंने क्लीनिंग लिक्विड जैसे कि प्रेस्टो अमेज़न का मिलता है, जो कोलिन के समान ही है, उससे शीट को साफ करने की कोशिश की। उससे भी काफी क्लीनिंग करने में मदद मिली। कुछ दाग फेविक्विक के स्क्रैपर की सहायता से या कटर की सहायता से निकालने पड़े। स्क्रैपर यूज करने की वजह से कॉर्नर्स के ऊपर दाग पड़ने का खतरा था। इसी के साथ काफी देर तक कोशिश करने के बाद बेकिंग सोडा से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन विदाउट स्क्रैपर का यूज किए बगैर वो निकलना मुश्किल थी। जहाँ जरूरत थी वहाँ कटर का इस्तेमाल किया और बेकिंग सोडा और वुडन स्क्रैपर से भी दाग निकालने की कोशिश की। एक छोटा क्लीनर ब्रश भी मेरे पास है। उसका इस्तेमाल करके उसको अटैचमेंट लगाकर भी शीट साफ करने की कोशिश की। एक और तरीका YouTube पर बताया गया कि जहाँ पर इस तरीके के दाग है वहाँ पर फिर से आप अगर फेविक्विक डालोगे तो वो दाग निकल जाएगी। वो भी तरीका इस्तेमाल करके देखा।
बेकिंग सोडा और विम, उसमें विनेगर और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जिसको पीसीबी क्लीनर भी कहा जाता है, इन सबको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। ये भी मैंने यूट्यूब में ही देखा और टूथब्रश की हेल्प से फिर से एक बार जहाँ पर बहुत ज़्यादा दाग थे उसे क्लीन करने की कोशिश की। कॉर्नर्स पर सबसे ज़्यादा दाग थे, सेंट्रल शीट तो काफ़ी अच्छी थी, मगर कॉर्नर साफ करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। दाग जाने के बाद भी फिर आ जाते थे, लेकिन उसे कैसे निकालना ये समझ नहीं आ रहा था। फिर भी जितने तरीके आजमा सकता था उससे मैं शीट साफ करते चले गए। काफी सारी मेहनत के बाद मैंने शीट साफ की और बॉन्ड टाइट, फास्ट एंड क्लियर, इससे चारों कोने पर शीट्स चिपका दी। अब आप देखते होंगे कि बॉक्स किस तरह से बन गया है, लेकिन इसे एक बेस देना जरूरी था, जिसके लिए मैंने ट्रिमर मशीन का इस्तेमाल किया और ट्रिमर मशीन से प्लाईवुड के बेस को एक सिस्टमैटिक तरीके से काट कर एक्रेलिक्स बॉक्स का बेस बनाया। वुड ट्रिमर मशीन कैसे इस्तेमाल करें इसका अलग से वीडियो बनाया गया है, वो मैं कभी यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। बॉक्स के चारों कॉर्नर पर दाग छुपाने के लिए ग्लिटर टेप का इस्तेमाल किया। ग्लिटर टेप्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, स्टेशनरी की दुकान पर आप कोई भी कलर के टेप्स यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नर्स भी ग्लिटर टेप से ही, ग्लिटर टेप्स इस तरीके से आपको एक सेट में या अलग अलग मिलेंगे। कीमत करीबन 20 रुपए का एक इस तरह से होती है। ये ग्लिटर टेप से कॉर्नर्स भी अच्छी तरीके से ढक गए और काफ़ी सारे दाग भी दिखने नहीं। ये फ्रेम मैंने लोकल मार्केट से मेजरमेंट दे के बनवाया और इस फ्रेम के ऊपर घर में कटा हुआ प्लाईवुड फिक्स किया। फिर प्लाईवुड के ऊपर हमने एक कपड़े का और एक जाली का बेस बना दिया, जिससे कि वो सुंदर लगे। ये कपड़े, एक जालीदार कपड़े के नीचे सिर्फ एक प्लास्टिक का ग्लिटरिंग वाला कागज लगाया है और ऊपर से कपड़ा लगाने की वजह से उसे पर्पल लुक आया है। इस प्लेट को ड्रिल मशीन की सहायता से बेस पर स्क्रू से फिक्स कर दिया। ये काफी आसान है, सिर्फ बेस अगर आपके पास किसी भी तरीके से रेडी हो तो आप उसे स्क्रू से फिट कर सकते हो। चारों कॉर्नर पर स्क्रू लगाकर बेस को उसके ऊपर फिक्स कर दिया और इसके बाद बॉक्स को उसके ऊपर रख दिया।
एक्रिलिक बॉक्स घर में बनाना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की। अगली बार जब बॉक्स बनाऊंगा तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जो गलती मैंने की बॉक्स बनाते वक्त वो मत कीजिए। इस बॉक्स के ऊपर जब मूर्ति रखी गई तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना डैमेज हुआ ये बॉक्स है, और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी रही। पूरे बिगड़े हुए बॉक्स को आप इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और ग्लिटर टेप की मदद से दाग हाइड करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। थैंक्स।